डियर स्टूडेंट्स, कल मैंने आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पार्ट 1 में प्रेजेंट परफेक्ट के रूल को क्लियर कर दिया था और ये भी क्लियर कर दिया था कि कोई इवेंट पास्ट टेंस में शुरू हुआ हो, वर्तमान में उसका साइन हो, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रयोग करते हैं। एक और रूल्स क्लियर किया था कि सिंस प्लस यदि पास्ट टेंस है तो रेस्ट पास्ट जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा जाएगा। थर्ड रूल्स जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो था सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम एक क्लियर नहीं किए थे, और फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम, फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम, ये दोनों जो है फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम और सिंस प्लस पीरियड ऑफ टाइम, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा जाता है। यदि वर्तमान समय में काम नहीं हो रहा है, वर्क इज नॉट गोइंग ऑन एट प्रेजेंट। यदि किसी वाक्य में सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम, सिंस के साथ निश्चित समय, फॉर के साथ अनिश्चित समय दिया हो, और वर्तमान में उस स्टेटमेंट में, उस सेंटेंस में काम नहीं किया हुआ जा रहा हो, कंटिन्यू नहीं हो, तो उसे भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रयोग करते हैं। एक एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं, चूँकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, कि जैसे मैंने एक सेंटेंस यहाँ लिया है, इंडिया फेस्ट फॉरेन कंट्रीज attacks since independence। और इसी में अगर दिया हो कि दोनों में कौन सही है, एक और इसी सेंटेंस को लें, इंडिया हैज फेस्ड फॉरेन कंट्रीज अटैक्स सिंस इंडिपेंडेंस। अब सिंस प्लस निश्चित समय दिया हुआ है, लेकिन फर्स्ट वाक्य जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 में है, और दूसरा सेकंड वाक्य इंडिया हैज फेस्ड सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस V3 में है, सेकंड वाक्य हैज प्लस V3 में है, फर्स्ट वाक्य में सब्जेक्ट प्लस V2 है। तो हम जानते हैं कि सिंस प्लस टाइम, अगर सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रयोग किया जाएगा। ये हमारे माइंड्स में है, काम नहीं हो रहा है, पहले का हुआ है, तो इसलिए इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रयोग करेंगे। तो फर्स्ट वन इज रॉन्ग, पास्ट टेंस नहीं प्रयोग करेंगे। कौन सा टेंस प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसलिए सेकेंड वन इज करेक्ट एंड फर्स्ट वन इज रॉन्ग। एक एग्जाम्पल और ये तो इस टाइप का है। अब मान लीजिए दिया है चूज द करेक्ट ऑप्शन, 3 ऑप्शन दिया है, उसमें से एक सही करना है। जैसे मैं लिखूं ही, दिया है कि ही डज नॉट राइट, ध्यान से सुनिएगा, ही डज नॉट राइट। फिर लिखा है ही इज नॉट राइटिंग, फिर लिखा है ही हैज नॉट रिटन टू हिज पेरेंट्स, he has not written to his parents for 3 months. He does not write to his parents for 3 months. He has not written। तो अब इसमें देखिए डज नॉट प्लस राइट है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इज नॉट राइटिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और हैज नॉट रिटन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। फॉर प्लस टाइम दिया हुआ है, फॉर प्लस टाइम दिया है, तो कौन सा टेंस प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रयोग करेंगे। तो डज नॉट भी गलत हो जाएगा, इज नॉट भी गलत हो जाएगा, और सो द करेक्ट आंसर इज हैज नॉट रिटन। तो इस प्रकार क्लियर हो गया कि यदि किसी वाक्य में सिंस प्लस टाइम और फॉर प्लस टाइम दिया हुआ है, वर्तमान में उसमें काम नहीं हो रहा है और पहले का काम शो कर रहा है, तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रयोग करेंगे। अब कुछ ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं टाइम एड। जैसे एक एड ऑलरेडी लीजिए, ऑलरेडी, फिर है एट, फिर है जस्ट,
फिर है रिसेंटली, फिर है लेटली, फिर है अप टिल नाउ। यदि किसी वाक्य में ऑलरेडी, एट, जस्ट, रिसेंटली, लेटली, अप टिल नाउ और सो फार दिया है, सो फार दिया है, यदि किसी वाक्य में ऑलरेडी, एट, जस्ट, रिसेंटली, लेटली, अप टिल नाउ, सो फार दिया हुआ है तो उस वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रयोग करेंगे। एक वर्ड है इसमें ऑलवेज, फिर लिखा है ईवर, फिर लिखे हैं नेवर। ये 3 वर्ड्स ध्यान दीजिएगा, ऑलवेज, ईवर, नेवर। सिंपल प्रेजेंट में भी प्रयोग होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में प्रयोग होते हैं। दे क्रिएट डिलेमा, ये आप लोगों को कंफ्यूज कर सकते हैं कि किस टेंस में रखें। तो पहले मैं इसको क्लियर कर दूं, ऑलवेज, ईवर, नेवर और इन सब में। जैसे मान लीजिए ये शब्द तो कन्फर्म है कि प्रेजेंट परफेक्ट, ऑलरेडी, एट, जस्ट, रिसेंटली, लेटली, अप टिल नाउ, सो फार प्रेजेंट परफेक्ट में ही प्रयोग किए जा सकते हैं। एट जो है निगेटिव शो करता है, जैसे ही हैज नॉट, ही हैज नॉट, ही हैज नॉट अराइव्ड, ही हैज नॉट अराइव्ड हियर एट, ही हैज नॉट अराइव्ड हियर एट दिया हुआ है, एक ध्यान रखिएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा एट लिखते वक्त निगेटिव होता है। ही हैज नॉट अराइव्ड एट, सो द करेक्ट आंसर, ये करेक्ट है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में प्रयोग किया गया है। अब हमें जो मुख्यतः है ऑलवेज, ईवर और नेवर। ऑलवेज को प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में भी लिखेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे। अब किस सेंटेंस में लिखें? एक सेंटेंस हम ले रहे हैं, राम ऑलवेज लिव्स विथ मी, और फिर दे रहे हैं राम हैज ऑलवेज लिव्ड विथ मी। अब दोनों में डिफरेंस देखिए, इसमें भी ऑलवेज है, इसमें भी ऑलवेज है। फर्स्ट वन जो है सिंपल प्रेजेंट में, सेकंड वन प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो इसमें राम ऑलवेज लिव्स विथ मी करेक्ट है, जबकि राम हैज ऑलवेज लिव्ड विथ मी, दिस वन इज रॉन्ग, ये रॉन्ग हो जाता है। लेकिन अगर सेंटेंस दिया है राम हैज ऑलवेज बीन, राम हैज ऑलवेज बीन विथ, राम हैज ऑलवेज बीन विथ मी, राम हैज ऑलवेज बीन विथ मी, राम हैज ऑलवेज बीन विथ मी अगर लिखा है, राम हैज ऑलवेज बीन विथ मी, राम हैज ऑलवेज बीन विथ मी लिखा है, और फिर लिखा है राम ऑलवेज बी विथ मी। तो अब सेकेंड सेंटेंस गलत हो जाएगा। फर्स्ट वन राम हैज ऑलवेज बीन विथ मी, दिस वन इज करेक्ट। अर्थात यदि किसी वाक्य में बी फॉर्म दिया हुआ है और उसमें टाइम एडवर्ड ऑलवेज दिया हुआ है, बी फॉर्म दिया है वर्ब का और ऑलवेज दिया है, तो बी फॉर्म यदि ऑलवेज के साथ है तो उसको हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे। रेस्ट में ऑलवेज जो है सिंपल प्रेजेंट में प्रयोग किया जाएगा। बी फॉर्म यदि दिया हुआ है, बी वर्ब दिया हुआ है और उसको यदि हमें सिंपल प्रेजेंट में नहीं लिखेंगे, उसे प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे। अन्य पार्ट में ऑलवेज का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में किया जाता है। और एवर और नेवर भी दोनों में होता है। अब नेवर का प्रयोग यदि भी फॉर्म में है तो नेवर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में है। अगर कोई सेंटेंस ये शो कर रहा है कि इसके पहले काम नहीं हुआ है, कभी भी नहीं हुआ है, तो नेवर और ईवर इस सेंस में अगर प्रयोग किए गए हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट में प्रयोग किएंगे, नहीं तो सिंपल प्रेजेंट में प्रयोग करेंगे। जैसे मैं लिखूं, आई कोष्ट में दिया है आई हैव नेवर सीन, ध्यान से देखिएगा, आई हैव नेवर सीन। फिर दिया है आई नेवर सी, आई हैव नेवर सीन, आई नेवर सी, आई एम नेवर सीन, आई हैव नेवर सीन। 3 वर्ड्स दिए हैं, सीन द ताज, सीइंग द ताज। आई हैव नेवर सीन,
आई नेवर सी, आई एम नेवर सीइंग द ताज। अब मैंने कभी ताज नहीं देखा, कभी भी ताज नहीं देखा, इस सेंस में प्रयोग किया गया है। तो नेवर सी प्रेजेंट टेंस में है, नेवर सी प्रेजेंट टेंस में गलत हो जाएगा। आई एम नेवर सीइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में गलत हो जाएगा। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? आई हैव नेवर सीन द ताज, आई हैव नेवर सीन द ताज। अब मान लीजिए दिया है ही, फिर दिया है हैज नेवर, ही हैज नेवर बीन, ही हैज नेवर बीन। फिर दिया है ही नेवर इज। फिर दिया है ही नेवर बी हियर, ही हैज नेवर बीन, ही नेवर इज, ही नेवर बी हियर। अब बी फॉर्म दिया है तो आप लोग क्लियर कर लीजिए कि यह कभी नहीं, बी फॉर्म तो करेक्ट है, क्लियर है कि नेवर एवर और ऑलवेज में बी फॉर्म हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में ही होगा, लेकिन सेंटेंस ये शो कर रहा है कि कभी नहीं हुआ है तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे तो ही हैज नेवर बीन हो जाएगा, ही हैज नेवर बीन हियर, इस प्रकार। लेकिन एवर का प्रयोग प्रश्नवाचक चिन्ह एस्नो क्वेश्चन में प्रयोग करेंगे। अब मैं पूछूं कि क्या वह कभी यहाँ आया है या कभी यहाँ पर आया हुआ है, तो उसको लिखना होगा तो हम लिखेंगे हैज ही बीन हियर, हैज ही बीन हियर एवर बिफोर, हैज ही बीन हियर एवर बिफोर। तो इस प्रकार का सेंटेंस जब हम प्रयोग करेंगे हैज ही बीन हियर एवर बिफोर, तो इस प्रकार के सेंटेंस में जब प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो हम जो है एवर का प्रयोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रयोग करेंगे। अब एक क्लियर हो गया आप लोगों को कि ऑलरेडी, एट, जस्ट, रिसेंटली, लेटली। अब मैं एक सेंटेंस प्रयोग कर सकता हूँ कि जस्ट का प्रयोग करें, दैट शी हैज जस्ट सेंट, शी हैज जस्ट सेंट, शी हैज जस्ट सेंट, शी डज नॉट जस्ट सेंड, शी डज नॉट जस्ट सेंड, और शी इज नॉट, शी इज जस्ट सेंडिंग अ लेटर टू मी। अब इसमें देखिए शी हैज जस्ट सेंट अ लेटर टू मी, एक सेंटेंस ये बनेगा, शी हैज जस्ट सेंट अ लेटर टू मी, शी डज नॉट जस्ट सेंड अ लेटर टू मी, शी इज नॉट जस्ट सेंडिंग अ लेटर टू मी। तो जस्ट प्रयोग किया गया है, जस्ट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा, तो इस प्रकार करेक्ट आंसर होगा शी हैज जस्ट सेंट अ लेटर टू मी। शी डज नॉट जस्ट सेंड भी गलत हो जाएगा, शी इज जस्ट सेंडिंग अ लेटर भी गलत हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया कि ऑलरेडी, एट, जस्ट, रिसेंटली, लेटली, अप टिल नाउ, सो फार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रयोग करेंगे। ऑलवेज यदि बी फॉर्म में दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट में, रेस्ट में सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ईवर और नेवर कभी भी नहीं हुआ है, इसके पहले कोई काम नहीं हुआ है, कभी भी नहीं किया गया है, तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रयोग करेंगे। मैं आशा करता हूं कि ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, और अगर क्लियर नहीं है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो उसे फीडबैक दीजिए। नेक्स्ट लेसन कल जब मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्लियर करूंगा उसमें रिव्यू कर दूंगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।